और पेट्रोल पंप पे गए तो यूपीआई काम नहीं कर रहा था 8 बजे के बाद, यही सब। और इसका सॉल्यूशन ये था कि मतलब जितने भी जहाँ भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सेंटर पे जैमर लगा देना चाहिए था। फर्स्ट टू बी काम सच्चाई और पारदर्शी होना चाहिए। इंटरनेट बंद होने से पेपर लीक बंद नहीं होगा। ये पेपर लीक होने का होता तो रात को ही हो सकता है या 2 दिन पहले ही हो सकता है। आज कोई एग्जामिनर आ रहा है, उसको नेट के माध्यम से अगर अपना एडमिट कार्ड भी अगर निकालना है तो नेट की सुविधाएं बंद है, तो वो कहाँ से निकालेंगे वो एडमिट कार्ड? वो तो एग्जाम से वंचित रह जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़ और मैं हूं गौतम। आज 21 सितंबर 2024 शहर के पेट्रोल पंप, टोल गेट और विभिन्न जगह के विद्यालय, इन जगहों पे भीड़ देखी गई। ख़ास खबर ये है कि आज सुबह 8:30 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक सीजीए की परीक्षा चल रही थी। पेपर लीक और अनेक तरह के घोटालों को झेलते हुए तीसरी बार इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरे तरीके से चाक चौबंद दिखी, ताकि अब पुरानी गलतियां फिर से ना हो। मगर इसका खामियाजा झारखंड के लगभग 3.5 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स को झेलना पड़ा। पेट्रोल पंप पे गाड़ियों के भीड़ की कतार देखी गई क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा था। टोल गेट पे काफ़ी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की भीड़ देखी गई, वहाँ भी पेमेंट की समस्या थी। इस पर झारखंड के भाजपा नेता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा कि ये तुगलकी फरमान है। हम सब भी किसी सेंटर पे गए थे। मैं रांची स्थित अनगढ़ा के गोंदली पोखर स्थित चिलदाग गांव के SS+2 स्कूल में गया और वहां से सोचा कि वहां की व्यवस्था देखते हैं क्या कुछ है। वहां की ट्रैफिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ थी, चरमराई हुई थी। हालांकि प्रशासन अगर चाहती तो स्कूल के बगल में बहुत ही बड़ा मैदान था, पहले से ही अगर वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करवा दी जाती तो ग्रामीण जो आज हलकान हुए, परेशान हुए, उन सबों से जब हम लोगों ने बात किया तो उन लोगों ने बताया कि दिक्कत ये है कि स्कूल के बच्चों के लिए जो गाड़ियों को आना चाहिए वो गाड़ी नहीं आ पा रही है, क्योंकि सड़क पे, वो सिंगल रोड है, सड़क पे काफ़ी ट्रैफिक है, इस चलते स्कूल नहीं आ रहे और बच्चों को यूं ही स्कूटी से या अन्य साधनों से स्कूल पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में हमने वहाँ के युवाओं से बात की। युवाओं ने मुखर रूप से इंटरनेट बंद होने की शिकायत करी। आम पब्लिक को बहुत सारे दिक्कत आएंगी। आजकल सारे चीज़ यूपीआई से कनेक्टेड है। जहाँ भी अगर पेट्रोल पंप, आपको क्या परेशानी है? आम लोगों की बात छोड़ें, आपको क्या परेशानी है ये बताइए। हम लोग को कॉलेज जाना है जैसे कि, और पेट्रोल पंप पे गए तो यूपीआई काम नहीं कर रहा था 8 बजे के बाद, यही सब। और इसका सॉल्यूशन ये था कि मतलब जितने भी जहाँ भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सेंटर पे जैमर लगा देना चाहिए था। इससे ये होता है कि जितने भी आम पब्लिक है उन लोग को मतलब इतने दिक्कत का मतलब ये नहीं फेस नहीं करना पड़ता। आपका नाम? रवि। रवि, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं चिलदाग के रहने वाले हैं हम लोग, अनगढ़ा पर। अभी इंटरनेट का अभी कुछ भी काम हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहे हैं तो इंटरनेट से ही हो रहे हैं। कहीं भी पेमेंट होता है हमारा या कुछ भी लेने जाते हैं तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। अभी सभी तरह से ठप है, कुछ सभी कार्य ठप है। एटीएम ना काम करे, ना ऑफिस में कुछ नेट काम कर रहा है, सभी काम ठप हो गए। जहाँ पर भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पर जैमर लगना चाहिए था ताकि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। सरकार को क्या है, सरकार के पास तो भरे नोट है, उनके अपना काम ही निकल ही जा रहा है। आखिर सरकार क्या करे? इंटरनेट के थ्रू पेपर लीक हो जाता है। हाँ। तो कैसे रोके इसको? सरकार को सही एजेंसी को चूज करना चाहिए, सही एजेंसी को काम देना चाहिए। जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड उन्हें काम नहीं देना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए एजेंसी को। और नेट बंद होने से अपना जहाँ एग्जाम चल रहा है वहाँ पे जैमर लगा सकते थे। जहाँ काम चल रहा है, परीक्षा चल रही है, जैमर लगा सकते हैं, वहाँ जैमर लगा सकते हैं। अपना नाम बताते हैं। प्रशांत कुमार महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं अनगढ़ प्रखंड चिलदाग के। पढ़ाई लिखाई कहाँ करते हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद। और साथ ही गोंदली पोखर के
भाजपा उपाध्यक्ष मनोज चौधरी जी से हमने बात करी। उन्होंने भी कमोबेश इंटरनेट बंद होने की शिकायत करी और ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई उस गांव की ट्रैफिक व्यवस्था पर उन्होंने अपना विचार रखा। यही कहना चाहेंगे इस इंटरनेट व्यवस्थाओं को जो ठप करा के सरकार की बहुत बड़ा इसमें नाकामी दिख रहा है। इसलिए नाकामी दिख रहा है कि इंटरनेट आज भारत में डिजिटल व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज जब मुझे भी सुबह में पता चला कि इंटरनेट की व्यवस्थाएं 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक बंद रहेगी, आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में जितने भी आज यातायात की व्यवस्थाएं हैं, यातायात की जो मार्ग में जो भी आदमी सफ़र करते हैं, आज कैशलेस में भारत आज इतना विश्व में नंबर 1 है। आज पैसे लेके बहुत कम लोग चलते हैं। अगर आज CGL की एग्ज़ाम को लेके आज इतनी बड़ी जो सरकार डिसीजन लिया है इंटरनेट की व्यवस्था पर, कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी गलत डिसीजन है। भाजपा के नेता इसे तुगलकी फरमान बोल रहे हैं। नहीं, ये निश्चित रूप में ये तुगलकी फरमान है। आज आप समझ सकते हैं कि आज ये इतना वर्षों के बाद जब सरकार में सत्ता में आई और उन्होंने कहा भी कि मैं 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार नहीं देंगे तो मैं ग्रेजुएट को 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये इन्होंने इस चीज़ का घोषणा भी किया, साफ इनका मैनिफेस्टो में था। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ झारखंड के भोले भाले जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैं इंटरनेट पर विशेष रूप से इस बात को आज बोलना चाह रहा हूँ कि आज हमारे NHI में टोल गेट लगा हुआ है, सारा सिस्टम से लेस है। आज बैंक में आज जिस व्यक्ति का कोई मरीज का हॉस्पिटल में अगर उसका मरीज एडमिट है और उसको तुरंत में पैसा का ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति का जान भी जा सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं जाएगा तो उसका इलाज भी बेहतर नहीं होगा। उसके साथ साथ आज आप समझ सकते हैं कि आज हमको सुबह से पता चला कि ओरमांझी टोल गेट में हजारों की संख्या में गाड़ी लाइन लगा हुआ है, और वहाँ पे नेटवर्क का इशू के वजह से कोई पार नहीं हो पा रहा है। प्रशासन का लापरवाही की वजह से मैं देखा पूरा चौक चौराहा में जहाँ पे सेंटर पड़ा है, वहाँ पे गाड़ी का जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो स्कूल की बसें स्कूल जाना है, उनका भी एग्ज़ाम चल रहा है, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम, उनकी बस भी समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रशासन की साफ लापरवाही है। अगर प्रशासन के द्वारा अगर इस व्यवस्था को बनाने के लिए अगर वो अपना विभागीय अधिकारी का अगर डिप्यूट किया जाता तो कहीं ना कहीं इनकी यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। कल भी इंटरनेट बंद रहेगा, आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो निश्चित रूप में ये कहना चाहता हूँ, ये पहली बार आज झारखंड का पहला इतिहास में देख रहा हूँ जो एग्जामिनर के लिए जब आपने पूरा इंटरनेट व्यवस्था को बंद कर दिया है, परीक्षा का आप जब व्यवस्था बनाने की बात रही तो आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जैमर लगा दे, या तो आप मोबाइल को अपने उसको अपने एग्जाम का जो ड्यूटी में जो है उनके द्वारा आप उसको ये व्यवस्था बना के आप उसका मोबाइल रख सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके साथ में इंटरनेट को बंद किए बिना भी आप एक अच्छा एग्ज़ाम करा सकते हैं आप। लेकिन इससे तो आप साफ जाहिर होता है कि आप इतना बड़ा आप इस नौकरी को बेचने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि ये नौकरी को आप पहले से आप अपना सेटल कर चुके हैं, इसीलिए आप इस तरह से लोगों को बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप कि नौकरी पहले से बेचा जा चुका है। नहीं, ये तो मैं जरूर कर सकता हूं, क्योंकि जिस तरह से आपने
इंटरनेट को बंद किया, इससे साफ जाहिर होता है कि आज क्वेश्चन लीक होता है तो तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होता है, तो उससे सरकार पर आँच आती है। उसी बचना सोशल मीडिया के माध्यम से क्वेश्चन भी लीक होता है, इसलिए इंटरनेट बंद किया गया है। हाँ 100% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आज देखिए क्वेश्चन लीक करा के आज ऐसे जगह पे केसेस आ चुका है। आप देखिए लोहरदगा जैसा जगह में, हजारीबाग जगह जैसा, पटना जैसा जगह में, गया जैसा जगह में आपने क्वेश्चन रटवाने का काम पहले भी आपका आ चुका है ऐसा आपके सरकार में। तो मैं कह सकता हूँ इस बात को, इसमें भी आपका हो सकता है यही प्लानिंग होगा। तो ये थे अनगढ़ा गोंदली पोखर से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मनोज चौधरी।